आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2026-27 सेशन का अप्रैल माह का जो जेंडर आधारित एमआईपी है, उसमें क्या करना है और उसमें कैसे सबमिट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप दीक्षा ऐप ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें आप देख सकते हैं, आप इसमें प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको सर्च करना है मीना मंच का निर्माण। जो अप्रैल मंथ का जेंडर आधारित एमआईपी है, उसका नाम है मीना मंच का निर्माण। आप देख सकते हैं, आपको जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा मीना मंच का निर्माण। इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टार्ट इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन आएगा। स्टार्ट इम्प्रूवमेंट पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अब आप टास्क डिटेल में जाकर आप देख सकते हैं कि आपको कितने सारे जो टास्क है वो करना है। इस आइए जानते हैं मीना मंच क्या होता है। मीना मंच एक इनिशिएटिव है जिसका उद्देश्य लड़कियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। इस मंच का मुख्य उद्देश्य वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करना और बालिकाओं के ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करना है। बेसिकली इस मंच का जो उद्देश्य है वो ये है कि लड़कियों को सही उम्र में, सही क्लास में, यानी कि शिक्षा से उसे जोड़ना है। जो लड़कियां स्कूल छोड़ चुकी हैं उन्हें फिर दोबारा स्कूल लेकर आना है। बालिकाओं को स्कूल में क्या क्या परेशानी हो रही है, बालिकाओं को स्कूल में क्या क्या परेशानी हो रही है, उनके उन परेशानियों को, उन समस्याओं को समझना और उनको सॉल्व करना इस मंच का मुख्य उद्देश्य है। आइए हम जानते हैं कि अपने विद्यालय में मीना मंच का गठन किस तरह करेंगे। मीना मंच के अच्छे से संचालन के लिए अपने स्कूल के किसी एक फीमेल शिक्षिका को मीना शुल्ककर्ता यानी फैसिलिटेटर के रूप में उनका चयन करेंगे। उसके बाद मीना मंच में 25 सदस्यों का हम चयन करेंगे, जिसमें 5 लड़कियां ऐसी होंगी जो स्कूल छोड़कर जा चुकी हैं और उसमें 5 लड़के ऐसे होंगे जिनका चुनाव बाल संसद में हुआ है। उसके बाद वर्ग 6, वर्ग 7 और वर्ग 8 से 15 लड़कियों का चुनाव करेंगे और हर वर्ग में उन 15 लड़कियों में से एक प्रेरक यानी मोटिवेटर होगा जो अपने-अपने वर्ग के लड़कियों को मोटिवेट करेंगे। तो मीना मंच में कुल 25 सदस्य होंगे और एक शुल्ककर्ता। अब हम ये देखते हैं कि मीना मंच का निर्माण यानी कि जेंडर आधारित एमआईपी को दीक्षा ऐप पे किस तरह सबमिट करेंगे। तो सबसे पहले दीक्षा ऐप ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप स्क्रॉल करके प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। आने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। जब इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मीना मंच का निर्माण। जब जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको स्टार्ट इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन आएगा। स्टार्ट इम्प्रूवमेंट करेंगे। स्टार्ट इम्प्रूवमेंट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ आ रहा है टास्क डिटेल्स। टास्क डिटेल्स में हम जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आप देख सकते हैं इतने सारे हमें कार्य इसमें करना है। तो सबसे जो पहला कार्य क्या है, शुभकर्ता मीना मंच की समझ बनाएंगे। तो अगर आपको मीना मंच से रिलेटेड पीडीएफ देखना है तो यहाँ लिखा हुआ है व्यू रिसोर्स में आप जाकर के देख सकते हैं और इसे अगर सबमिट करना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे लिखा हुआ है एंड डेट। तो हम यहाँ पे डेट, कोई सा भी डेट डाल देंगे। उसके बाद यहाँ स्टेटस, स्टेटस में लिखा हुआ है नॉट स्टार्टेड। तो नॉट स्टार्टेड पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इसमें 3 ऑप्शन आ रहा है, नॉट स्टार्टेड, इन प्रोग्रेस और कंप्लीटेड। तो हम कंप्लीटेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ऊपर में जो एरो का निशान है उससे हम बैक हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें एक हरा टिक हो चुका है। अब 2 नंबर जो कार्य उसमें आएंगे, शुभकर्ता विद्यालय के प्रधान शिक्षक, शिक्षिका एवं अन्य शिक्षकों के साथ बैठक करेंगे। इसे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर वैसे आ रहा है एंड डेट स्टेटस। तो हम एंड डेट में डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आ रहा है स्टेटस। स्टेटस में लिखा हुआ है नॉट स्टार्टेड। तो यहाँ भी आप कंप्लीटेड वाले ऑप्शन पे कंप्लीट करके जो ऊपर में एरो उससे बैक हो जाइएगा। तो आप देख सकते हैं 2 में हरा हो गया। इसी तरह से हम तीसरा में आएंगे, शुभकर्ता मीना मंच के सदस्यों के चयन की घोषणा विद्यालय के चेतना सत्र में
में करेंगे, यानी कि जो भी सुमकर्ता होंगी वो चेतना सत्र में इस बात की घोषणा करेंगी कि मीना मंच के सदस्यों का चयन होना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्लिक करके यहाँ भी हम कर देंगे एंड डेट और यहाँ भी स्टेटस में हम कर देंगे कंप्लीटेड। फिर यहाँ से हम बैक हो जाएंगे। बैक होने के बाद आप देखिएगा फिर उसके नीचे आ रहा है सुगमकर्ता मीना मंच के सदस्यों का चयन करेंगे। तो जो सुगमकर्ता होंगी वही उन सदस्यों का चयन करेंगी। तो यहाँ भी क्लिक करके हम यहाँ पे डेट डाल देंगे और यहाँ कर देंगे कंप्लीटेड। ओके, उसके बाद फिर यहाँ से बैक हो जाएंगे। बैक होने के बाद आप देखिएगा नीचे आ रहा होगा लोड मोर वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा तो अब आ रहा है सुगमकर्ता चेतना सत्र में मीना मंच के चयनित सदस्यों का परिचय देंगे, यानी कि अगले दिन जो भी सदस्यों का चयन हुआ है उनका इंट्रोडक्शन चेतना सत्र में देंगे। तो अगर ये काम आपने कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर डेट को डाल करके और यहाँ कर दीजिएगा कंप्लीटेड, स्टेटस में कंप्लीटेड। उसके बाद यहाँ से बैक हो जाइएगा। फिर आप देखिएगा उसके नीचे आ रहा है सुगमकर्ता सदस्यों एवं प्रधान शिक्षक के सहयोग से मीना कक्ष सुनिश्चित करेंगे, यानी कि एक मीना कक्ष बनाना है अपने स्कूल का किसी भी एक रूम को मीना कक्ष बनाना है, जहां पर बैठ करके जहां पे सुगमकर्ता और जो भी मेंबर हैं मीना मंच के वो क्या करेंगे, यहाँ पर बैठकर वो जितनी भी समस्या उस पर डिस्कस करेंगे। तो जो सुगमकर्ता होंगी वो अपने एचएम के साथ मिल करके आप एक मीना कक्ष का चयन कर लीजिएगा। अगर ये काम आप कंप्लीट कर चुके हैं तो इसे ओपन करके यहाँ पे एंड डेट, जो भी डेट होगा आप यहाँ पे सेट कर लीजिएगा। स्टेटस में आप कर दीजिएगा कंप्लीटेड। उसके बाद आप यहाँ से बैक हो जाइएगा। अब आप देखिएगा लास्ट जो कार्य है उसमें लिखा रहा है सुगमकर्ता मीना मंच के सदस्यों की सूची की तस्वीर एवं मीना मंच बैठक की तस्वीर साक्ष्य के रूप में अपलोड करेंगे, यानी कि इस आखिरी वाले जो कार्य इसमें जो भी मीना मंच का सदस्य का चयन आपने किया है उसकी एक सूची बनाइएगा और उसका फोटो लेकर इसमें अपलोड करना है। उसके साथ साथ जो मीना मंच का बैठक हुआ है उस बैठक का एक फोटो को इसमें अपलोड करना है, यानी कि इसमें 2 फोटो अपलोड करना है। मीना मंच के जितने भी सदस्य हैं उनकी सूची का एक फोटो और मीना मंच के बैठक का एक फोटो। तो हम इसे यहाँ से ओपन करेंगे, डेट यहाँ पे हम डाल देंगे और स्टेटस में हम कर देंगे कंप्लीटेड। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे ऐड फाइल्स में आने के बाद कुछ ऐसा यहाँ पे एक डिक्लेरेशन मांग रहा है, इस वाले बॉक्स पे हम करेंगे टिक और फिर अपलोड वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेजेस का ऑप्शन आ रहा है, इमेजेस में हम जाएंगे। उसके बाद हम फाइल्स में जाएंगे और वहां से 2 फोटो का हम चयन कर लेंगे। एक फोटो यहाँ पे आ गया है, दूसरा फोटो के लिए फिर हम जाएंगे इमेजेस में और जाने के बाद जो हमारा बैठक हुआ है उस बैठक का मैं फोटो डाल दूंगा। याद रखिएगा अगर इसमें आप 2 फोटो नहीं डालते हैं तो आपको सर्टिफिकेट इशू होने में दिक्कत हो सकता है, इसलिए आप इसमें सबसे लास्ट वाला जो कार्य है उसमें 2 फोटो डालने के बाद नीचे लिखा हुआ अटैच फाइल में आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा फाइल्स अटैच सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद सबमिट करने से पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंक का ऑप्शन आ रहा है, तो आप क्या कीजिएगा सिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको प्रोजेक्ट है वो क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। सिंक होने के बाद आप देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सबमिट इंप्रूवमेंट। सबमिट इंप्रूवमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद कुछ ऐसे इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं आ रहा है सबमिट इंप्रूवमेंट का ऑप्शन, यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिएगा। अगर यहाँ पे रिमार्क्स में कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो आप फिर सबमिट कर दीजिएगा। तो आपका प्रोजेक्ट सबमिट हो गया है।